थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठिए, द वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर आर्तुरो कैपेलो। जोरदार तालियां और जोरदार। देखिए कौन आया है। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। देखा, मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये परफेक्ट लग रहा है। वेरी गुड। यस, बहुत बढ़िया। मैं इन पर बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सभी डायरेक्टर्स की ऐसी स्टाइल होती है या अलग अलग होती है? मुझे कोई बताएगा क्या होती है? अगर ऐसा हो कि जिंदगी की शुरुआत आपसे हो और आपसे ही खत्म हो जाए तो ऐसा दिखाना बेटर रहेगा। मैं सेट पर हमेशा से पेश आता हूँ। ओह, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। परफेक्ट। मैं इंग्लिश में बात करूँ या फिर स्पेनिश में बात करूँ? वैसे दोनों भी काम करेंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा कीजिए, कभी इंग्लिश में और कभी स्पेनिश में। समझ गया। नहीं, बोलते वक्त बस ट्रांसलेटर के कानों में बात कीजिए। ओके? मिस्टर नसीम को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में बात करना नहीं आता, तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताएगा कौन करेगा ये? बताओ। मैं आपके कान के पास आकर कुछ बड़बड़ करूंगा और ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप मुझे कुछ बताएंगे। हम ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। क्यों, क्या कहते हो तुम जीजे? सब बिगड़ने वाला तुम है। पॉजिटिव नहीं सोच सकते? ये तुम क्या कह रहे हो जेजे? मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत बुरी फीलिंग्स। वो मुझे अंधेरी गुफा में ले जा रहे हैं और बस निराशा है। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं है। ऑलराइट। तुम फिर से नेगेटिव वेव्स फैला रहे हो। वो लोग आ गए। तालिया नहीं, सॉरी। हाँ, वो लोग आ गए। वेलकम आयजा, व्हाट्स अप? हेलो जान। हेलो। मेरे अंकल बहुत खुश है, वो फाइनली आर्तुरो कैपेलो से मिलने जा रहे हैं। हाँ, इतनी सारी दिक्कतों के बाद। और ये है हमारे डायरेक्टर आर्तुरो कैपेलो। होला सिग्नोर। हेलो। हेलो। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओ, आला सिग्नोर। हाँ, चलिए हम कैबिन में जाकर बात करते हैं, प्लीज। हाँ, ओके। 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 उन फ्लावर फरते इस तरफ चलो। आइए। वेलकम। कैबिन में आइए, रूम में आइए प्लीज। आइए यस सर। प्लीज। उन फ्लावर आप लोग आराम से रूम में बैठिए। जीजे कॉफी लेकर आना। जीजे पॉजिटिव सोचो तभी पॉजिटिव होगा। मुझे बहुत बैड फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा बैड फीलिंग्स। मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया, वो अजीब लगता है। हम लोग इस कैंपेन को लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि आर्तुरो कैपेलो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है। कुछ भी बढ़ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीनियर कैपेलो एक परफेक्ट डायरेक्टर है। मुझे विश्वास है कि आपने उनका काम देखा ही होगा। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है वो। अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अभी। क्या अभी हम? अभी? लेट्स चेक। लेकिन अभी नहीं। अभी बोलो, मुझे तुम्हें बोलना होगा। कुछ क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा। ये लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, ये बस आएगा। हाँ, उन्होंने यही कहा। सिग्नोर कैपेलो कह रहे हैं कि अभी वो वो क्यों? नहीं चाहते। उन्होंने कुछ अच्छा कहा है। उनका कहना है कि आपको जो दिखता है वो परफेक्ट होना चाहिए, और अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो शूट करेंगे, लेकिन मीटिंग के बाद। फिलोसफी फिलोसफी। परफेक्ट, वाओ, इंटरेस्टिंग। एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या उन्होंने शिटी कहा? अभी ऐसा ही कहा ना उन्होंने? अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा वहाँ? मुझे तो वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या नाम है? मिस्टर जान बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगे? ओह ऑफ कोर्स, हमें पता है आपकी पसंद कितनी बेस्ट है। बस तैयार है, आपका कंफर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा। सो स्वीट। हाँ। मिस्टर मुजफ्फर भाई। मुझा हाँ यहाँ। हाँ, वो आपने मुझे मिस्टर कहा ना, तो मैं समझ नहीं पाया। ऑफ कोर्स मैं मिस्टर मुजफ्फर ही हूँ। एकदम सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। क्या तुम जाकर मिस्टर जेजे से वो लेकर आओगे जो उन्होंने स्पेशल बनवाया ऑफ है? कोर्स लैला, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिस्टर जेजे को, और उसके बाद मैं ड्रिंक्स भी अरेंज करता हूँ। हम सब काम बहुत ही अच्छे से करते हैं और एकदम परफेक्ट भी। लंच करने के बाद कल हम ऑफिस फिर से आए थे और हमने उस पर काम किया। आर्तुरो को भी बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की थी। हम आपको ईमेल करके सब ऑलराइट। तुम अपनी एक्टिंग शुरू कर दो, ठीक है? ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम सुनोगे मेरी धक्का बात। क्यों मार रही हो? ओह वंडरफुल। ये बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे प्रॉपर्ली बोलना नहीं आता था, लेकिन वो खूबसूरत थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अच्छा। मिस्टर जान,
हमें विश्वास है कि शूटिंग तो परफेक्ट होगी ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार हम इसे शुरू करने से पहले देख लें। हाँ। चालू रखो तुम। योर कॉफी। अब रिलैक्स लग रहा है। नहीं, नहीं, क्या मतलब नहीं? मुझे लगता है मैंने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया। आई थिंक ये मेरी गलती है। मैं नहीं। क्या रहे हो? सलीम आराम से। तुम्हें पता है ना मुझे मेरी कॉफी कितनी पसंद है। मैं फॉरेन लैंग्वेज में बात नहीं करता। अब आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब चीजें भी तो इम्पोर्टेंट। जरूर, लेकिन मुझे पता है क्या होता है नो का मतलब। मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ, समझी ना? ये कैसे हो सकता है? इस आदमी ने नो लेकिन कहा। मेरी बात तो सही सुनिए। कहा। अरे मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ये तो मुझे गलत बात कुछ है, समझ ऐसे नहीं हो आ रहा। सकता। आखिर आप हमने पहले ही कह बात क्या रहे की। हैं? नो, किसने नो जी, जी, कहा? समझाओ, ये तो गलत बात है। प्लीज प्लीज नहीं, ऐसे नहीं कर थोड़ा सकते। शांति से बात करते हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सही और अटूरे से एक भी कमर्शियल नहीं बनेगा। जब तक मैं अप्रूव नहीं करता कुछ भी नहीं होगा। दैट्स ऑल। मैं मिनिस्टर, इन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं करूंगा। क्या मतलब है? इन्हें कौन समझाए? मैं साइन नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। गलत ट्रांसलेशन मुझे लगा। ट्रांसलेट करो। बताओ उन्हें कि मैं एक कस्टमर हूँ। जो पे करता है उसे ही प्राइस मिलती है। ट्रांसलेट करो। मनी मनी, पैसा कौन देगा तुम्हें? बोलो। पैसा? हाँ, बोलो। प्लीज कंट्रोल। मैं साइन कभी नहीं करूंगा। अंकल, यस यस। तुम मुझे जानते नहीं हो। इसने गाली दी क्या? अंकल नहीं शांत हो नहीं जाइए। गाली नहीं दी। नहीं, इसने गाली दी ना मुझे। गाली यही साइन थी। बोल, क्या कर लेगा? तू जानता नहीं है मुझे। क्या बोल रहा है ये? क्या अंकल, बोला इन्होंने? अंकल, शांत हो जाइए। कुछ गलत बोला क्या? अंकल, नहीं, समझने की ये- कोशिश यार, कीजिए। गाली दे रहे हैं मुझे। गाली नहीं सामने मुंह पर गाली दे रहे हैं। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। मिस्टर जान आप इन्हें समझाइए ना, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। नहीं, गाली नहीं। सच में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कॉम्प्लीमेंटिंग। ये बस एक आर्टिस्ट का। अरे मेरे मुंह पर गाली दे रहा है यार ये। मिस्टर, अरे आप चिल्ला रहे हैं ये। बैंड बजा दूंगा। चुप। मुंह पर चिल्ला रहे हैं। चिल्ला नहीं रहा हूँ। ये क्या बात है? मैं कोई बेवकूफ हूँ? मिस्टर ये क्या बेहूदगी है? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, कुछ कीजिए। मैं तुम्हें गाली का जवाब दूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे ये आदमी नहीं चाहिए थैंक यू सो मच। और मुझे ये एजेंसी भी नहीं चाहिए। फिनिश है। चलो अब। यस प्लीज। मैं इसे फेंकना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर नसीम प्लीज रुकिए। क्या भाई? ये काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हाँ, क्या आपको मिल्क चाहिए? आपने मुझे जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओके ठीक है। अंकल, ये क्या बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ अब रहा। आप शांत रहिएगा, ओके? मैं आती हूँ। मैं अंकल को मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना होगा। वो जान से क्या कह रही है? सनीम, ये कोई वक्त नहीं है चलने का। और ये सब गया पानी में। सभी मीटिंग्स के वक्त यहाँ ऐसा ही होता है। अचानक से कर क्या दिया। हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ? मुझे पता था कि तुम कुछ न कुछ करने वाले हो, समझे? मुझे तुम पर कतई भरोसा नहीं था। तुम एक चालाक आदमी हो। तुमने उसे इडियट क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी नौकरी चली गई, समझे? नौकरी चली गई हमारी। सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कैंपेन बहुत बढ़िया है, थैंक यू। लेकिन अब मैं और भरोसा नहीं कर सकता आप लोगों पर। किसी दूसरे एजेंसी से भी ओपिनियन लूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो विनर मिल जाएगा। हम अच्छे लोग हैं। देख लेंगे। तुमने तुम्हारे अंकल से क्या कहा? एक्चुअली मैंने उनसे कहा कि आपका कैंपेन बहुत ही अच्छा है, और मैंने उनसे ये भी कहा कि वो प्रोफेशनली बिहेव करें। आप कितनी अच्छी हैं। लेकिन क्यों? सनम, अच्छा होगा कि हम ज्यादा सवाल ना पूछे। मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम बहुत बोल्ड हो। तुम में बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है,
इसलिए एक नया ऑर्थोरो भी तैयार कर लिया जिसका कोई नामो निशान नहीं। हाय मम्मीस्ट, कंग्रेचुलेशंस। तुमने नोटिस कैसे नहीं किया? लेकिन ये कैसे? आप एक दूसरे को जानते तक नहीं और बस एक मुलाकात हुई और ऐसे तुमने ये कैसे जान लिया? मैं उन्हें इंटरनेट पर सर्च करती रही और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और फिर अचानक से उनका वेब पेज दिखाई दिया और फिर वही शक का कारण बना। फिर मैंने अपने खास दोस्त से बात की जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, और पता चला ये वेब पेज तो अभी बना है। हम लोग की दुनिया के सबसे होशियार शायद हम इतने होशियार नहीं हैं। तुमने तुम्हारे अंकल से छुपाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कैंपेन की जरूरत है, और मुझे भी ऐसे ही बोल्ड लोग पसंद है। अब मुझे चलना होगा। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और उसके पास इतने अच्छे पैर भी नहीं है, वो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाएगी। अभी भी हमारे पास कैंपेन है मेरे दोस्तों। हाँ, लेकिन अब हमारे दुश्मन भी तैयार हो गए हैं। हमने पहले भी ऐसे बहुत काम किए हैं और हमें फिर कैंपेन भी मिलते थे। कुछ भी गलत नहीं हाँ हुआ। मिस्टर एम। तुमने सही कहा। अब मुझे माफ करना, लेकिन आपने ही मुझे कहा था कि तुम थोड़ा ईगो दिखाना। ईगो दिखाने के चक्कर में मेरी ही बैंड बज गई। क्या हमने ऐसा कहा था? क्या मैंने आपसे ऐसा कहा था? मैंने आपको एडवाइस दी थी कि उनके साथ थोड़ा सा स्मार्ट काम करना, लेकिन गाली नहीं। तुमने सही कहा, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लेकिन बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन लास्ट में तो आपने बहुत बड़ा पंगा मैं लिया सॉल्व था। कर दूंगा, प्रॉमिस। जी मिस्टर सलम को बाहर लेकर जाओ, उन्हें ताज़ा हवा खाने की जरूरत। मुझे माफ करना, लेकिन मुझ पर विश्वास करना। मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ, गंदा एक्टर नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा करो, एक बार ट्राई करके हाँ, देखो। हाँ, हमें आप बहुत अच्छे दुख हो रहा है आर्टिस्ट को आपको खो खो देंगे। देने सही का। बोल रहा हूँ मैं। इसलिए डायरेक्टर्स सेल्फ ओरिएंटेड लोग सभी हैं। लोग नहीं डियर। डियर, ये दिल से बोल रही हो या पोलाइट दिखने के लिए ये सब कर रही हो? हाँ? दूसरा वाला। कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारी सुपर हीरो आयका आएगी तो वो शायद सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी एनीवे। मैं समझ गया। हाँ जरूर, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर है? जो तुमने कहा वो या जो मैंने कहा वो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ सही कहा, आपको पता चल गया है अब। आई स्वेयर सनम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक दिन बहुत स्वीट बनती हो और दूसरे दिन इतनी टफ। क्या मतलब चाहती क्या हो तुम मुझसे? एक पल मुस्कुराती हो और दूसरे ही पल में ऐसा मुंह। कभी कभी लगता है तुम मेरी केयर करती हो और फिर लगता है कि नहीं, तुम बिल्कुल केयर नहीं करती। क्या आपके लिए ये सब मायने रखता है? हाँ बिल्कुल। क्या डिफरेंस है बताइए? मन ही मन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश खत्म कर दी थी। वहाँ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या आपने डैड को बताया कि आपकी जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है? सनम प्लीज मेरी बात सुनो। जो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है वो एक टैटू है, और टैटू को कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं। और अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे मैं पहले भी एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। उन्होंने मेरे दिल और आत्मा को दवाइयों से भर दिया था, पर आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल पाया। मुझे नहीं पता अब मैं ये सब कैसे भुलाने वाली हूँ। सनम क्या है? काश तुमने आखिर तक मेरी बात सुनी होती एटलीस्ट। जो कुछ भी मैंने सुना मेरे लिए काफी है। मेरे डैड ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखूंगा तो जो मेरी फीलिंग्स खो चुकी है वो वापस आ जाएंगी। सच में? ये अच्छी बात होती अगर आपने डैड को बताने से पहले सोचा होता। एमआरआई की रिपोर्ट ठीक है। वो पीरियड काफी टफ था। आपका काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। अब कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, पर आपको अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एक न्यूरो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लें। ये मेरी ब्रांच नहीं है, पर मैं ऐसे केसेस जानता हूँ। कभी कभी किसी पेशेंट को कुछ भी याद नहीं आता पास्ट का, और उनकी जिंदगी वैसे ही कट जाती है। क्या इसकी कोई वजह है? ये बात पेशेंट के विल पर डिपेंड करती है। क्या आपको वो टाइम याद करना है या नहीं?
कभी कभी किसी पेशेंट की जिंदगी में इतने दुख के पल होते हैं कि वो याद ही नहीं करना चाहता। एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है, इसलिए वो कभी बीती हुई बातों को याद करना पसंद नहीं करते। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ रुक जाती हूँ, आप वापस आइए। पर मिस्टर जान, ये अच्छी बात है कि आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं और परेशानियों का सामना करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। और फिर उस इटालियन बिजनेसमैन ने पूछा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। हम उस सवाल से शॉक हो गए और फिर उसी वक्त हमने जवाब दिया कि मैं कैसरी गई थी और उसने कहा कि पेरिस। सनी, हमारे डैड कैसे हैं? वो अब मिनरल वाटर की 6 बॉटल पी चुके हैं। एमरे बाहर से लाने गए हैं बॉटल। ओह गॉड, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को एक फ्लो में जीना चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। क्या हुआ, तुमने फिर से झगड़ा किया? नहीं, हमने नहीं किया। अगर किया होता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देती। क्या हुआ? जान, उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपनी याददाश्त को जाने का बहाना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एमरे ने उनसे बात की है। किस बारे में? वेल, उन्होंने तुम्हारे हॉस्पिटल पीरियड के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। वो बहुत शर्मिंदा है। ओह डियर, शायद मुझे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लोग गलत समझ लेते हैं जब भी मैं डियर कहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, चिंता मत करो। सनीम, शायद तुम्हें जान को कुछ वक्त देना चाहिए, समझे? क्या मेरी अकेली की गलती है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम हमेशा से ही ऐसे करती हो। मुझे लगता है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हमने हमारी चाबियां कहाँ रखी हैं, तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो फिर सोचो उनके बारे में। तुम क्यों नहीं सोचती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं हमेशा से ही तुम्हारे बारे में सोचती हूँ सनीम, समझी? लेकिन फिर भी तुम जान को डिपेंड कर रही हो। नहीं, मैं किसी को डिफेंड करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा वक्त दो। वक्त? अगर 1 सेकंड वो मुझे याद नहीं करते तो वो मुझे 1 मिनट लगता है, फिर 1 घंटा और 1 दिन, 1 साल। तो 1 सेकंड यानी मेरे लिए 1 साल जैसा हो गया। वक्त मेरे लिए वैसा काम नहीं करता जैसा वो मेरे लिए काम करता है। अब मैं थक गई हूँ। मैं सोना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। ओके ओके, गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। क्या तुम लाइट बंद कर दोगी? ऑल राइट। हेलो। मेरा फिक्री हारिका कंपनी ने यहाँ पर रिजर्वेशन किया है। एक बार चेक कीजिए। ये लीजिए। मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ। हाँ मिस सनम, रूम नंबर 309। ये लीजिए, रूम नंबर 309। सुपर्ब। वैसे मुझे यहाँ की कोई आइडिया नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए एक गाइड अरेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इनका गाइड बनूंगा। जॉन? दिवित, एट योर सर्विस मैम। सुनो, क्या ये कोई खेल चल रहा है? मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे समझ आ रहा है। मिस सनम, मुझे विश्वास है तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना अच्छा लगेगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से शुरुआत करना चाहती हो? शायद आपको आपके दिल के अंदर से शुरुआत करनी चाहिए। आपने तो मुझे एक्सीडेंटली खोज ही लिया, लेकिन आप सावधान रहिए। लेकिन सनम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत बुरा वाला। मैं न जाने कितने दिनों तक हॉस्पिटल में था, मेरी याददाश्त खो गई थी। मैंने उन मायूस दिनों का सामना किया और तुम मुझे कहती हो कि तुम शिकार हो गई हो। ब्रावो। आपको लगता है कि हमारे बीच की यादें मीठी होंगी अभी? अभी मैंने वैसा सोचा नहीं कभी, पर मैंने बुक जरूर पढ़ी। आपने पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली मैंने। कल रात भर सो नहीं पाया मैं। जैसे ही उन्होंने खुद कोई नॉवेल लिखी है, वो सिर्फ तुमने लिखी हुई बुक पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलत डायरेक्शन में घूम रहे हो।
वैसे मैं यहाँ घूमने आई हूँ और वापस इस्तांबुल चली जाऊंगी, तो मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। सनम, मुझे पता है तुम्हें मेरे गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तुमने अभी अभी कहा वो, लेकिन तुम्हारा रूम उस तरफ है, उस तरफ। मिस सनम, जस्ट अ सेकंड, मैं आपका गाइड हूँ चांदवित, एट योर सर्विस मैडम। मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल गए, फिक्री हरिका ने एडवांस दिया, तो मेरा फर्ज है ड्यूटी निभाना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, यस प्लीज। मैंने कुछ बातें कंपनी के बॉस के बारे में सुनी है, लोग कहते हैं कि वो बहुत डिसएग्रीएबल मैन है, क्या ये सच है? नहीं, वो काफी अच्छे इंसान है, एक जेंटलमैन है वो, बिल्कुल सच में, और काफी हैंडसम भी है ऑनेस्टली, एंड मेगालोमैनिएक भी। एनीवे, तुम्हारा बीच टॉवल ये लो। मेरे पास है, थैंक यू। ओके, तो सनस्क्रीन लोशन लेना चाहोगी? ये लो, काम आएगा तुम्हारे। मेरे पास वो भी है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं धूप में रहना ज्यादा पसंद नहीं करती, मेरे बजाय आप उसे यूज कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। क्या है वो, बताओ, मैं खुशी खुशी करूँगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सांस लेने की जरूरत है, मुझे अकेला रहना है, मुझे पीस चाहिए, ठीक है? देखना तुम। क्या हुआ, तुम जान को ढूंढ रही हो? तुमने तो उन्हें दूर रहने के लिए कहा था। इसका क्या कनेक्शन है? मैं तो बस अपना टॉवल ढूंढ रही हूँ और कुछ नहीं, बकवास मत करो। जस्की एंजॉय कर रहा है, खुद ही एंजॉय कर रहा है, देखो तो इसे। मैं यहाँ हूँ। चलो आ जाओ। मैं कैसे करूँ, मैं कोई डॉल्फिन नहीं हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, अगर तुम नहीं आई तो मैं बता दूं कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है। ठीक है ठीक है, मैं सिर्फ आइलैंड देखूंगी और उसके बाद वापस इस्तांबुल जाऊंगी। ओके, चलो अब आ जाओ। मैं कैसे आऊँ पर? हाँ बताइए ना, कैसे आऊँ? वैसे ये जगह काफी सुंदर है। मैंने कहा था ना, तुम मेरी सर्विस अप्रिशिएट करोगी। क्या हुआ? जब मैं छोटी थी तो मुझे रेत से कैसल बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो बनाते हैं। आर यू सीरियस? हाँ। पता है मेमोरी लॉस होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? किसी की याददाश्त जाने से भला क्या फायदा होगा? फायदा है ना। क्या फायदा? मैं तुम्हें फिर से जान पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी कल एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं सनम के प्यार में आखिर पड़ा क्यों। जवाब एकदम साफ था, तुम बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो सनम।
सॉरी, मैं ठंड की वजह से कांप रही हूँ। ये ठंड की वजह से तो नहीं है। हम वापस जा सकते हैं जान? ये काम नहीं कर रही, क्या? ये चल नहीं रही है सनम। क्यों, गैस खत्म हो गई क्या? नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। आपको कैसे पता इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें गैस है। तो रिपेयर कीजिए ना। क्या हुआ, शुरू क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रहा है। पर क्यों? मुझे नहीं पता क्या अब होगा। हम क्या करेंगे जान? रात भर यहीं रहना होगा हमें। बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे कैसे ऑप्शन नहीं है? हाँ, आपने आयका से कहा था ना कि आपने पर्ल ढूंढने के लिए अफ्रीका के समंदर में डाई मारी थी, तो आज भी डाई मारकर हेल्प लेकर मैं आइए। वहाँ पहुँचूंगा तब तक शाम हो जाएगी। तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो। हाँ जाइए, मैं किसी मीन किंग के साथ टाइम नहीं स्पेंड करने वाली। मैं यहाँ अकेली ही ठीक हूँ। ठीक है, ओके। तुम्हें ठंड लग रही थी ना? थैंक यू सो मच। मुझे तो लगता है कि आपने इसे देखा ही नहीं है। मैं देखती हूँ, मुझे तो ठीक नजर आ रही है ये। हद होती है मुझे यहाँ इस आइलैंड पर वो अकेले छोड़कर चले गए हैं। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? उन्होंने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने की वजह तुम्हें पता है। बाप रे बाप, एक बंदर भी मेरी आंखों में देखकर मुझे बता देगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। पर वो है कि कुछ भी फील नहीं कर पा रहे। यहाँ से तो चांद भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ फंस गए हैं हम? और जान भी तो चले गए हैं। पता नहीं कब लौटेंगे। ओह बाप रे, क्या आपको कोई हेल्प मिली? नहीं मिली? ऐसे कैसे? मैं थक गया हूँ सनम। इतनी दूर स्विम करके गया पर वहाँ कोई नहीं मिला। जब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिल जाती हमें यहीं रहना होगा। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। यहीं रह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, यहाँ कैसे रहेंगे हम? मतलब यहाँ मारमारा सी के आइलैंड पर हम इतने दिन कैसे बिता सकते हैं? रुकिए, मैं खुद जाकर किसी से हेल्प मांगती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ही। Stop it, रुको। मुझे रोकने की कोशिश सनम, मत कीजिए please, रुक जान। जाओ। मैं नहीं रुकने वाली। मैं जा तुम वहाँ सकती की हूँ। नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नहीं, रुको। जान, मैं नहीं जान। जाऊंगा। मैंने कहा ना रुको। जान, मैंने कहा ना मैं कर नहीं रही हो? रुकूंगी। जान, जान, जान प्लीज कुछ कीजिए। हे, मेरी बात सुनो। कितना बोलती हो? जान, आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। जान, जान, मुझे नीचे उतारिए। जान, मुझे डर लग रहा है। डेजावू वाली फीलिंग है मुझे। कुछ भी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे केवमैन की तरह बिहेव करते हैं। आपको कहीं हमारी मेमोरी तो नहीं याद आई? नहीं, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी बुक में पढ़ा, इसलिए हुआ होगा शायद। वैसे बुक में तो बड़ी रोमांटिक बातें लिखी है पर असल जिंदगी में मैं एक केवमैन जैसा हूँ। और तुमने लिखा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला प्रिंस हूँ। वो मैं तभी हॉस्पिटल में थी। मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। एनीवे, मैं जाकर किसी से हेल्प मांगती हूँ। आपसे तो कुछ नहीं होगा। ओके, एज यू विश। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ पर सूरज ढलने वाला है, जल्दी आ जाना तुम। कब ढलेगा? पता चल जाएगा। इतनी इजीली कन्विंस हो गई? मैंने कहा था ना मुझे मिट्टी के कासल्स बनाना बहुत पसंद है जान। ओके, सो मिस सनम, हम काम डिवाइड कर लेते हैं। मैं बॉनफायर और टेंट की तैयारी करता हूँ और तुम जाकर समंदर से मछली पकड़ कर लाओ। वो क्या है ना, हम दोनों काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, राइट? आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगी। सिखाता हूँ। जहाँ मछली दिखे वहाँ इस जाल को फेंकना। ओके। दिखाऊं मैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं करती हूँ। ओह, आप तो फिसल गए, या ऐसा कह सकती हूँ कि आप मेरे जाल में फंस गए। इससे उतार देती हूँ वरना मछलियाँ इसमें फंस जाएंगी।
वेल डन, मैं चाहता था तुम कर लोगी। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है जान, मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ पर? नहीं, मुझे सेपरेट बेड चाहिए। ओके, रूम सर्विस चाहिए। हाँ, विद कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। क्या ख्याल है? मजा आ जाएगा, है ना? हाँ चाहिए तो और था। कुछ चाहिए आपको मैडम? स्पा वगैरह? मैं ऐसे आदमी के साथ बेड बिल्कुल नहीं शेयर करूंगी जिसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैडम, मेरी जुबान पे जो था वो मैंने साफ साफ बोल दिया। अब अगर हम दोनों वही चाहते हैं तो वही कर देते हैं। मैं बेड सेपरेट कर दूंगा। चलो, हेल्प करो तुम मेरी। आ जाओ। ये ठीक रहेगा ना? पर ये तो एक के लिए। ये मस्त है, अमेजिंग। हाँ, अच्छी तो होनी ही थी। हाँ, बोन्स का ध्यान रखना, मैंने ऐसी फेंक दिया। मैंने बोन्स यहाँ वहाँ फेंके हुए। हाँ। वो पैर में चुभ सकते हैं। ऑफ कोर्स चुभेंगे। मैं खा रही थी ना तो मेरे दांत में फंस गए थे। हाँ, पानी दीजिए। जरा आराम से। तो क्या है, हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है, बस यही बोतल बची है और इसे हमें कल तक चलाना है, तो थोड़ा आराम से। सच में? एक सेकंड, अभी आया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे मिस्टीरियस लैंड पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? ओह माय गॉड, अब ये कहाँ से लाई आपने? क्या बात है? फिश के साथ तो इसे नहीं पीते, पर फिर भी हमारे पास पीने के लिए हाँ? सादा पानी नहीं है, पर फर्मेंटेड ग्रेप जूस का इंतजाम यहाँ पर है। मैंने सोचा था हम बीच पर थोड़ा ड्रिंक करेंगे, मजा आएगा, ये ना? हाँ, थोड़ा डालिए। और चाहिए? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। हाँ? नहीं चाहिए, बस इतना ही ठीक है। हमें साइलेंट पर एक्सीडेंटली फंस गए। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, पर तुम तो एंजॉय करना चाहती नहीं हो। तुम बस वापस जाने की बातें कर रही हो। इस मौसम को एंजॉय करो, एम्बियंस देखो, थोड़ा पीने में कोई हर्ज नहीं है, यू नो। ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम मत पीना, मैं बस इस बोतल को यहाँ सामने रख दूंगा। मैं नहीं पी फिर भी सकती। बोतल यही रहेगी। मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे अपना ग्लास दे दो प्लीज। थैंक यू। मैं सच में पीने के बाद अब कोई जानबूझकर खुद को तकलीफ क्यों देगा? सही कहा। आपने कहा था ना कि पानी कम है, बस इसीलिए पी रही हूँ, इसी वजह से। क्या हुआ? जल रहा है क्या गला? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे गला उबल रहा है। मैं थोड़ी फिश ले लूं प्लीज? हाँ, नो प्रॉब्लम, लीजिए ना प्लीज, लीजिए। बस एक ही बाइट लूंगा। तो मेरी बुक का सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा लगा? वेल, नहीं नहीं, प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे सुनना है। जब तुम्हें पता चला कि ओपेरा हॉल में आने वाला तुम्हारा साथी मैं हूं, तुमने लिखा था कि कैसे तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। I mean, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था तुमने सीन को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया। सब कुछ विजुअलाइज कर पा रहा था। और मेरा भी यही। ऑफ कोर्स मैंने उस बुक को फिर से नहीं पढ़ा, पर उस वक्त को फिर से जिया है। और उस वक्त मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। सो जाए हम?
एज यू सेड कि ये लास्ट मौका है, ऐसा पल बाद में नहीं आने वाला है। ये लास्ट वाला है, आई प्रॉमिस। बहुत बीमार पड़ जाऊंगी। मैं लास्ट वाला पी लेती हूँ, फिर मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी इसे। आई प्रॉमिस, ये लास्ट वाला है, इसके बाद नहीं हाथ लगाऊंगी।